तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों को और स्वागत है आपका वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नई वीडियो पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एक ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया और अगर उस पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपने डिसिप्लिन बना लिया तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप क्रिकेट ट्रेडिंग में या फिर इस गेम में काफ़ी कुछ सीख जाओगे और मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई व्हाई इज लिमिट मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। आखिरकार क्यों लिमिट मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं रीजंस पे बात करेंगे कि लिमिट मैनेजमेंट जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और हमें हर एक गेम में लिमिट मैनेजमेंट को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि लिमिट मैनेजमेंट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और लिमिट मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट क्या होता है। सपोज दैट आप एक गेम खेल रहे हो, आप एक कोई मैच में, जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी जो है आईपीएल का सीजन आने वाला है। तो आईपीएल में काफ़ी सारे जो है मैचेस होते हैं। अब मान लो आपने तय किया कि आप आईपीएल में जो है 10K के लिमिट से प्ले करोगे। आप आईपीएल जो है वो 10K के लिमिट से प्ले करोगे। अब आपको इस 10K को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहो। कुछ बंदे यहीं पे गलती कर देते हैं कि अगर उनका जो भी मैक्सिमम बजट है किसी लीग का, या तो वो उसे किसी एक ही मैच में यूज़ कर लेते हैं या तो 2-3 मैच होते-होते उनका पूरा लिमिट खत्म हो जाता है और उनके पास ना ही कोई प्रॉफिट बचता है, ना कि इवन उनका लिमिट खुद का उनके पास बचता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा मेथड जो कि इस फील्ड में काम आता है, जो कि एक स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड है कि लिमिट को डिवाइड कैसे करें। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10K का लिमिट है। अब इस 10K के लिमिट को डिवाइड कैसे करना है, आपको अपने पूरे लिमिट को, आपका जो भी लिमिट है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि होता है टोटल लिमिट अपॉन में 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब आपका जो भी टोटल लिमिट है उसको आपको 10 से डिवाइड कर देना है। इससे आपका एक स्टैंडर्ड जो है पर गेम का लिमिट निकल के आ जाएगा। सपोज मेरा लिमिट जो है वो 10,000 का है और मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा पर गेम का जो लिमिट आता है वो आता है 1000 रुपीज़। तो एनी हाउ मुझे एक गेम जो है 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं प्ले करना है। ये हुआ मेरा पर मैच का लिमिट। तो ये होता है आपका लिमिट जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 10K का लिमिट है। मैंने इस फॉर्मूला से अपना लिमिट जो है पर गेम का मेरा क्या लिमिट होना चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले पे आपका जो भी टोटल लिमिट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप जिस भी लिमिट से खेलते हो, चाहे वो लिमिट आपका छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर एक स्टैंडर्ड पर मैच का लिमिट निकालना चाहते हो तो आप उसको 10 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक और रीजन हो सकता है, एक और कैलकुलेशन हो सकता है कि अगर ये 10K जो मैंने लिमिट लिया है, अगर इस 10K के अलावा मेरे पास बैकअप में और भी पैसे हैं, मेरे पास बैकअप में और भी पैसे हैं, तो मैं इस 10K को 10 की जगह 5 से भी डिवाइड दे सकता हूँ। तो मेरा पर मैच का जो लिमिट निकल के आएगा वो मेरा आ जाएगा 2000 रुपये पर मैच का लिमिट। बट ये आपको तभी करना है जब आपके पास ऑलरेडी इस लिमिट को छोड़ के, इस टोटल लिमिट को छोड़ के बैकअप में आपके पास लिमिट हो। तब इस टाइम पे आपको इस तरीके से अपनी लिमिट को डिवाइड करना है। तो ये होता है इस फील्ड का बेसिक सा लिमिट डिवीजन, जो कि मेरे हिसाब से हर एक बिगिनर को या फिर हर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए इस फील्ड में, इस मार्केट में, क्रिकेट के मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहने के लिए और अपने लिमिट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिमिट जान लिया कि लिमिट क्या होता है और हमने लिमिट डिवीजन कैसे करना है ये समझ लिया। अब हम लोग सबसे मेन चीज जानेंगे कि हमें लिमिट को मैनेज कैसे करना है, जिसपे हमारा ये वीडियो होने वाला है कि लिमिट मैनेज हमें करना कैसे है और लिमिट मैनेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कैसे करना है। हाँ तो दोस्तों इससे पहले हमने बात कर लिया कि लिमिट क्या होता है और लिमिट को कैसे हमें एक स्टैंडर्ड डिवीजन के तौर पे निकालना है कि हमारा पर मैच का लिमिट क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों है और लिमिट मैनेजमेंट कैसे करना है। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या कुछ बेसिक सी गलतियां हैं जो कि हम लोग करते हैं, जो कि मैक्सिमम पंटर्स करते हैं, जिन वजह से जो है हमें इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और हमारे पास जो है हमारा कैपिटल नहीं बचता है और ना ही हम इस फील्ड में प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है कि मैक्सिमम पंटर ट्रेड, मतलब मैक्सिमम पंटर किस तरीके से ट्रेड करते हैं जिनसे कि वो लॉस में चले जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन लिया है बाय का। आप यहाँ पे बाय और सेल को ऐसा समझना, खाई और लगाई। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, मैंने एक मैच चल रहा है जिसमें रेट है 50 पैसे। मैंने 50 पैसे पे उस टीम को क्या किया, उस पर लगाया। ठीक है,
तो अब मैंने इस टाइम पे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 1K के लिमिट के साथ इस टीम पे लगाया, मतलब इस टीम को मैंने बैक किया। ठीक, ये था एक एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल आप देखो कि मैंने एक और मैच चल रहा है और उस मैच में जो टीम का रेट है वो 20 पैसे है। अब मैंने 20 पैसे पे इसी 1K के लिमिट से इस टीम को खाया और दूसरी टीम पे प्लस हुआ। अब मैंने यहाँ पे दोनों काम जो किया है वो आप लोग देख सकते हो कि मैंने सेम लिमिट से किया है। इधर भी मैंने 1K का लिमिट यूज़ किया है और इधर भी मैंने 1K का लिमिट यूज़ किया है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि आप एग्जांपल देखो, मान लो मैच 1 जो है जो कि 50 पैसे का रेट पे मैंने टीम पे लगाया और मैच 2 जो है जो कि 20 पैसे के रेट पे है। अब एक मैच जो है 50 पैसे के रेट पे, तो अगर कोई भी मैच जो है जिसमें वो आपकी टीम 50 पैसे पे है, तो मतलब आपके टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है कहीं ना कहीं 20 पैसे से। मान लो अगर आपकी ओपोनेंट टीम 50 पैसे पे है और एक तरफ आपकी ओपोनेंट टीम 20 पैसे पे है, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है इस कंडीशन में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं आपको 50 पैसे के मैच में आपके चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो थोड़ा क्या होते हैं, हाइयर होते हैं। और उसी तरफ अगर आपका एक तरफ जो अपोनेंट है वो अपोनेंट टीम 20 पैसे लग चुकी है और आप इस टाइम पे एंट्री करते हो, इस टाइम पे आपके जीतने के चांसेस जो है वो थोड़ा लो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ से बिल्कुल भी ये चीज़ मत सोचिएगा कि आपको अंडर 20 पैसे के या फिर आपको जैकपॉट मैचेस प्ले नहीं करने हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है। मैं बस आपको ये नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो इस फील्ड की सच्चाई है वो ये है कि आप अगर प्रॉफिटेबल और हमेशा ही पैसे कमाना चाहते हो तो वो आप इन मैचेस से ही कमा पाओगे जो कि जैकपॉट मैचेस होते हैं। 50 पैसे के या 60-70 पैसे के जो भी मैचेस होते हैं, इन मैचेस से आप एवरेज मेंटेन कर सकते हो, आप अपना लिमिट प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप एक अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट अगर आपको मोटा पैसा छापना है, मोटा माल छापना है, तो उसके लिए आपको जैकपॉट मैचेस ही पकड़ने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 50 पैसे का मैच, आप ये बात आप मत समझना कि मैं अगर 50 पैसे बता रहा हूँ तो एग्जैक्ट ये 50 पैसे पे ही लागू होगी ये बात। ये जो है कोई भी नॉर्मल मैच के लिए है जो कि जैकपॉट मैच नहीं है, जैसे 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, इसके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से जो है एंट्री वगैरह करनी है। आपको एक एग्जाम्पल मैच नंबर 1 का है कि इस नॉर्मल मैच में आपको एंट्री कैसे करनी है, और एक जैकपॉट मैच का है कि जैकपॉट मैच में आपको एंट्री कैसे करनी है, जिससे कि आपका लिमिट मैनेज हो और ओवरऑल जो है आप चाहे आपको अगर लॉस भी लगे तो आप लिमिट में लॉस लगे, आपको आपका लिमिट लूज नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा एंट्री प्लान। और ये लिमिट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कोई अगर रोल प्ले करता है तो वो हमारा एंट्री प्लान रोल प्ले करता है कि हमारा लिमिट कैसे मैनेज करना है और हमारा कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कंट्रोल करना होता है वो होता है हमारा एंट्री प्लान, कि हम किस तरीके से एंट्री प्लान करें जिससे हमारा लिमिट जो है अच्छे से मैनेज हो पाए। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है एक 50 पैसे के मैच का। आप इसे 50 पैसे का मैच मत समझो, आप इसे समझो एक नॉर्मल मैच है जिसमें ओपोनेंट टीम जो है फेवरेट है 50, 60, 70 पैसे और आपकी टीम जो है वो नॉन फेवरेट है। अब आपको जब अपनी टीम पे एंट्री करना है, मीन्स अपोनेंट टीम 50, 60, 70 पैसे फेवरेट है, आपको जब अपनी टीम पे एंट्री करना है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात, दूसरा बात और तीसरा बात, आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप एंट्री करोगे, आपका जो भी लिमिट है, मान लो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि मेरा जो है 10,000 के हिसाब से पर मैच का लिमिट जो है 1000 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है? तो अब मान लो आपका 1000 रुपीज़ जो है लिमिट जो है आपका कितना है, 1000 रुपीज़ पर मैच का लिमिट है। अब आपको इसमें भी जो है एंट्री जो है 3 पार्ट में करना है। ये नहीं करना है कि आपको 1000 का लिमिट है तो आपको पूरे लिमिट को जो है फर्स्ट एंट्री में ही खत्म कर देना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आपका लिमिट बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन होगा और ओवरऑल आप लॉस करने के बाद भी अगर आप 1-2 मैच लॉस करते हो और अगर आप एक मैच में भी प्रॉफिट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर आप प्रॉफिट जोन में रहोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका, आप क्या करो कि आप फर्स्ट एंट्री जो करते हो ना, फर्स्ट एंट्री 50 पैसे पे करो या फिर जो भी रेट चल रहा है आपके ओपोनेंट टीम का, जितने रेट पे आपका ओपोनेंट टीम फैब है उसमें आप जो है अपनी फर्स्ट एंट्री को कंप्लीट कर लो, ठीक है? सेकंड एंट्री आप तब करो जब आपकी ओपोनेंट टीम जो है 25 पैसा फेवरेट आती है। जब आपकी ओपोनेंट टीम 25 पैसा फेवरेट या फिर अंडर बिलो 30 पैसे आती है, उस टाइम पे आप अपनी सेकंड एंट्री कर लो। अब फर्स्ट एंट्री आपको कब करनी है? फर्स्ट एंट्री में आपको जो है अपना 70% लिमिट यूज कर लेना है। 70% लिमिट यूज कर लेना है आपको अपने फर्स्ट एंट्री में, और सेकंड एंट्री में आपको अपना 30% लिमिट यूज कर लेना है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो हमारा 100% लिमिट यूज हो गया, अब हम लोग थर्ड एंट्री में जो यूज करेंगे ये तो अलग से होगा। बिल्कुल, आपको 10 पैसे पे जो आप एंट्री करोगे ना, वो आपको 20% अलग से डालना है। अब आप देखो 20% इस टाइम पे जो होगा, इस टाइम का 30% और इस टाइम के 20% में 50% का डिफरेंस होगा। इस टाइम 10 पैसे पे आप लगाओगे तो वो आप 20% एक्स्ट्रा लिमिट रख सकते हो इन केस अगर ये एक जैकपॉट मैच बनता है तो आपको इन 3 तरीके से जो है अपने लिमिट के हिसाब से एंट्री करना है। फर्स्ट एंट्री जिस भाव पे टीम खुल रही है, सेकंड एंट्री जब वो अपोनेंट टीम अंडर 30 पैसे चली जाती है, और थर्ड एंट्री इन केस ऑप्शनल में आपको रखना है कि अंडर 10 पैसे या फिर 10 पैसे पे। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि हमें एंट्री जो है हमेशा 3 पार्ट में करनी है।
अब दूसरा चीज़ आता है एंट्री एवरेज। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। मान लो अगर आपने एक ही एंट्री की होती सिर्फ 50 पैसे पे, तो इससे क्या होता कि जब तक आपकी ओपोनेंट टीम, मान लो 50 पैसे से आपकी ओपोनेंट टीम 10 पैसे पे चली जाती है, तो आपका ऑलरेडी लॉस चल रहा होता। जब तक आपकी टीम वापस जो है वो 50 पैसे पे नहीं पहुंच जाएगी, आपका लॉस कट नहीं हो पाएगा। अब 3 पार्ट में एंट्री करने से क्या फ़ायदा है कि अगर आप 50 पैसे, बिलो 30 पैसे और 10 पैसे पे एंट्री करते हो, तो इस 3 एंट्री की वजह से ये 3 एंट्री जो है आपको इतने अच्छे तरीके से आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी कि आपकी टीम का, आपका कैश आउट का या लॉस कट का, जो आप बोल सकते हो लॉस कट का एवरेज रेट जो है वो 30 पैसे आ जाएगा। मतलब 30 पैसे के रेट पे आप अपना लॉस को जो है जीरो कर सकते हो, जीरो। इस रेट पे आपका लॉस जीरो हो जाएगा। ये किस वजह से हो पाया? 3 एंट्री की वजह से। तो ये होता है फायदा लिमिट डिवीजन में, और जो भी पर मैच का लिमिट है उसके डिवीजन में। अब मेन और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है मैक्सिमम लिमिट। आपको किसी भी मैच में, चाहे वो मैच कितना ही श्योर क्यों ना हो, कितना ही 100% या फिर 1000% श्योर मैच आपको क्यों ना लगे, वो चाहे कोई भी टीपर आपको बोल रहा हो, आपको उस मैच में अपना 1 से सवा लिमिट से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करना है। चाहे वो कितना ही जैकपॉट मैच हो, आपको हमेशा 1 लिमिट से लेके 1.25 लिमिट के बीच में हर एक मैच में यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप कभी मत यूज़ करो, ताकि आपका लिमिट मैनेज बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये था हमारे जनरल मैच का लिमिट मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैकपॉट मैच में लिमिट मैनेजमेंट कैसे करना है और एंट्री कैसे करनी है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में, जो कि है जैकपॉट मैच का एंट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैकपॉट जैकपॉट मैच कि जैकपॉट मैच में कैसे एंट्री करें। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है ये था नॉर्मल मैच का, कि नॉर्मल मैच में कैसे एंट्री करनी है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है जैकपॉट मैच में, कि जैकपॉट मैच में आपको कैसे अपनी लिमिट को मैनेज करना है, कैसे अपनी एंट्री प्लान करनी है, जिससे आपका लिमिट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। सबसे पहले इसमें आपको, मैंने नॉर्मल मैच में बताया था कि नॉर्मल मैच में आपको एंट्री 3 पार्ट में करनी है। इसमें आपको एंट्री जो है वो 2 पार्ट में करनी है। कैसे कैसे? आपको फर्स्ट पार्ट में जो है अंडर 30 पैसे, जैकपॉट मैच जो होता है 30 पैसे के बिलो जो भी मैचेस होते हैं उन्हें हम लोग जैकपॉट या मिनी जैकपॉट बोलते हैं। तो आपको इसमें फर्स्ट एंट्री जो करनी है वो अंडर 30 पैसे करनी है, मतलब जब वो रेट खुल रहा है या फिर जहाँ पे वो टीम का जैकपॉट मैच बनने का चांस ओपन हो रहा है। और आपको सेकंड एंट्री जो करनी है वो अंडर 20 पैसे या अंडर 15 पैसे करनी है। अब वैसे ही आपको करनी है, यहाँ पे आपको जो है अपना 70% लिमिट यूज करना है, और यहाँ पे बचा हुआ आपका 30% लिमिट यूज करना है। इस तरीके से आप 30 पैसे और बिलो 20 पैसे पे जब अपनी एंट्री करोगे, तो आपकी एंट्री का जो एवरेज बनेगा वो बिलो 20 पैसे बनेगा। मतलब अगर वो मैच मान लो 5 पैसे 10 पैसे भी चले जाता है, और वहां से उड़ के अगर बाई चांस कभी कभी मैच उड़ के आपके 20 पैसे पे भी आ जाता है, तो आपने तो एंट्री 30 पैसे पे ली थी, ठीक है, तो आपको अगर आप एक एंट्री लेते तो आप 30 पैसे के ऊपर ही लॉस कट कर पाते। बट लिमिट डिवीजन करके एंट्री लेने का ये फायदा है कि आप अब जो है 20 पैसे भी अगर मैच उड़ता है और आपको लगता है कि ये मैच रिस्की है, यहाँ से मैच नहीं उड़ सकता है, तो आप यहाँ पे जो है अपना लॉस जीरो कर सकते हो। ये है फायदा। और अगर इसमें आपको लिमिट डिवीजन की बता दो, तो आपको इसमें जैकपॉट मैचेस जो भी होते हैं, वैसे तो आप 1% लिमिट यूज कर सकते हो, बट जो रिस्की जैकपॉट होते हैं या फिर बिलो 30 पैसे के जैकपॉट मैचेस होते हैं, उनमें आप 1% लिमिट नहीं भी यूज करोगे। एक लिमिट अगर आप अपने 80% लिमिट भी यूज करते हो, मतलब एक लिमिट आपका 1000 रुपए है और आप 800 भी यूज करते हो ना, तो आप उतना ही प्लस हो जाओगे, उससे ज्यादा ही प्लस हो जाओगे जितना आप 50 पैसे के नॉर्मल मैच से प्लस हो रहे थे। ठीक है, आपको फिर 80% आप मैक्सिमम लिमिट यूज करो अपनी, जिसमें आपकी फर्स्ट एंट्री या तो आप 50-30 के हिसाब से प्लान कर सकते हो, या तो आप 70-30 के हिसाब से प्लान कर सकते हो, जैसा आपको परफेक्ट लगता है। बट आपको बस ये 3 चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको एंट्री को 2 पार्ट में करना है, जिससे आपका एंट्री का एक अच्छा एवरेज बन जाए, ताकि आप लॉस कट कर पाओ आराम से, और मैक्सिमम लिमिट कितना यूज करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज, जो कि मेरे हिसाब से हर एक बिगिनर, चाहे इंटरमीडिएट या फिर जो भी वो पंटर हो जो कि इस क्रिकेट ट्रेडिंग के फील्ड में आ रहा हो, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपना परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान कर सके, जिससे उसका लिमिट अच्छे से मैनेज हो पाए। ये बात आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, मना कर सकते हो कि लिमिट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एंट्री और एग्जिट। तो अगर आपने अपनी एंट्री और एग्जिट पे काम कर लिया, एंट्री और एग्जिट पे डिसिप्लिन बना लिया, तो आप जो है काफी अच्छे तरीके से अपनी लिमिट को मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार दिखाइए, ताकि ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है मैं आपके लिए लाता रहूं, और आपको जो है क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड अच्छे से अच्छा नॉलेज देता रहूं। अगर आप और भी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री है, मैं इसका लिंक जो है पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस पे भी हम काफ़ी सारे टिप्स देते रहते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ।